हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक और रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज की चैनलिंग कुछ इस तरह से है कि आप एक प्योर सोल हैं। जी हाँ, आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप कार्मिक लोगों के साथ घिरे हुए हैं। जी, यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप बचपन से ही कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। शायद आपको नहीं पता है कि आप एक प्योर सोल हैं। यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं और एक ओल्ड सोल हैं, और आप बचपन से ही कार्मिक लोगों के बीच में घुसे हुए हैं। देख लेते हैं कि ये कार्मिक लोग क्यों आपकी लाइफ में आए हैं, इनका आपसे क्या रिलेशन है, और ये किस तरह से आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये क्यों नहीं पता लगने देना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। ये क्यों नहीं पता लगने देना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल है और इस धरती पर आपका कुछ और पर्पस है। क्योंकि इन लोगों को आपसे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। इन लोगों को आपसे बहुत सारी तरह की सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं। इन लोगों को आपसे हर तरह से आप उनके फ़ायदे के ही काम आ रहे हैं। इसीलिए शायद ये लोग आपको अपने चंगुल से निकलने नहीं देना चाहते हैं, जिस वजह से आपको नहीं पता लग पा रहा है कि आप प्योर सोल हैं। लेकिन आप इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के पास ही जाएगी जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और वो एक प्योर सोल हैं और वो अपने कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, कार्मिक लोगों के बीच हैं। तो यूनिवर्स उनको इस रीडिंग के माध्यम से देखते हैं क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इन कार्मिक लोग। वो कार्मिक लोग इनका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, वो कार्मिक लोगों से इनको कैसे बचना चाहिए, उन कार्मिक लोगों से इनको किस तरह से अपनी सोल की और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें आज हम देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। जी हाँ, आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप गलत लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। आप एक प्योर सोल हैं, लेकिन आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ सारे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए जी, यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि यस, डेफिनेटली आप एक प्योर सोल हैं। आप एक प्योर सोल हैं और आप कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। बचपन से ही आपको कार्मिक लोगों के बीच में फंसा के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ पास्ट लाइफ का कर्मा है। उनका आपके साथ पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जो चीज़ें आप अब क्लियर करने के लिए आए हैं यहाँ पर। हो सकता है कि आपका ऐसी फैमिली में जन्म हुआ है जो लोग आपके कार्मिक हैं, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, जो कि हमेशा आपका फ़ायदे में ही लगे रहते हैं। आपसे सिर्फ उनको फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आता है, बचपन से लेकर अब तक। पहले उनको बचपन में भी आपके ऊपर वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बचपन में भी हमेशा ही आपको डोमिनेट करना, ठीक है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने पड़ते थे, और आपको वो चीज़ बहुत जल्दी से नहीं मिल पाती थी। आपको हर चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था अपने माँ बाप से ही मांगने के लिए। आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे करनी पड़ती थी। अगर आपका दिल नहीं भी होता था तब भी आपको उनसे वो चीज़ें बोलनी पड़ती थी, लेकिन वहाँ पर भी आपकी नहीं सुनी जाती थी। बहुत सारी जगहों पे यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पे आपकी नहीं सुनी जाती थी। आपकी लाइफ में हमेशा ही स्ट्रगल रहा है, और इतना बैड स्ट्रगल रहा है कि हो सकता है कि एक टाइम पर आकर आपकी फैमिली ने भी आपके हाथ खड़े कर दिए हों। लेकिन आप एक प्योर सोल हैं, ये चीज़ आपको नहीं पता चली। लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आ चुका है और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं, यस, आप एक प्योर सोल हैं। आप इस धरती पर कुछ कार्य करने के लिए आए हैं। आप इस धरती पर इस यूनिवर्स के लिए कुछ ना कुछ अपना योगदान देने के लिए आए हैं। तो यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं और आप कार्मिक लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। ये कार्मिक लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपसे अपना मतलब निकालने के लिए आए हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। अगर जिस दिन आप आगे बढ़ गए, या जिस दिन आपने अपने लिए स्टैंड ले लिए, तो इनको पता चल जाएगा कि इनकी जो भी कर्मा होंगे वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। जो भी गलत चीज़ें आपके साथ करेंगे तो ये दोबारा से आपके साथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आपको ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही हैं। आप इनको एक अपना
दायित्व समझकर माता पिता के लिए या अपने भाई बहनों के लिए अपना कर्तव्य समझकर कर रहे हैं। आप पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही लोग लगातार आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो सकता है ना ही तो आपकी फाइनेंशियल के में कोई हेल्प कर रहे होंगे, ना ही आपकी किसी फैमिली लाइफ में कोई आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ये हर तरह से आपको तोड़ना बिखेरना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के रिश्ते ही ये लोग तोड़ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हों, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के घर परिवार को पूरा पूरा तोड़ चुके हैं ये लोग। ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने फैमिली लाइफ में आगे बढ़ें, ये नहीं चाहते हैं कि ये अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़े, ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके साथ ग्रो करें, क्योंकि उनको पता है अगर ये लोग आगे बढ़ गए, आप आगे बढ़ गए अपनी फैमिली के साथ, तो आप बहुत ग्रो कर जाओगे और आपकी वाइब्रेशन, आपकी चीज़ें इन लोगों को नहीं मिल पाएंगी, जिसकी वजह से इन लोगों ने आपकी लाइफ में पूरी तरह से तांडव मचा के रख रखा है। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें आपकी फैमिली की वजह से ही हो रही हैं। ये चीज़ें जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है वो आपके कार्मिक हैं, और यहाँ पर आप ये कार्मिक लेसन लेने के लिए आए हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये समझने की ज़रूरत है, कार्मिक लेसन ज़रूर हैं, लेकिन इस कार्मिक लेसन को ख़त्म होने का समय आ चुका है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन बता रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आँख बंद करके बैठे हुए हैं। फिर भी आप ये सोच रहे हैं कि समाज क्या बोलेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी, या लोग क्या कहेंगे कि अपने माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो नहीं, यहाँ पर आपको, अगर ये आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आपको उसका विरोध करना होगा। अगर ये आपकी फैमिली लाइफ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका विरोध करना होगा। अगर ये आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको उसका विरोध करना होगा, क्योंकि ये हर बार आपसे एनर्जी ले रहे हैं, हर तरह से आपसे हर तरह से हेल्प ले लेते हैं, और उसके बाद आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आप अगर जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है या आपको किसी तरह से प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है तो आपके साथ ये कभी नहीं खड़े होते हैं। हमेशा आपने अपने आप को ऐसी सिचुएशन में अकेला पाया होगा। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो आपने हमेशा खुद को अकेला पाया, आपके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, आपको कोई समझाने वाला नहीं मिला, आपके लिए कोई भी कंधा इनके तरफ से नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमेशा आपको ही डोमिनेट किया गया, हमेशा आपको ही डराया धमकाया गया, हमेशा आपको ही गलत बोला गया कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, सब कुछ आपने किया है, सब कुछ करने वाले आप हो, आपकी वजह से ही हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। आपको जितना अच्छा कर लो आपके साथ, या जितना अच्छी चीज़ें आपके साथ बना के रख लो, लेकिन आप वैसा नहीं बनाते हैं। ये चीज़ें इनकी तरफ से आपको बोली जाती रही हैं और बोली जाती होंगी। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इनकी तरफ से अब आपको कुछ भी बोला जाए, कुछ भी कहा जाए, आपको नहीं सुनना है, आपको गलत का विरोध करना है। अगर ये कुछ भी आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आपको आवाज़ उठानी है, आपको अपने लिए खड़ा होना है, क्योंकि आपके कार्मिक पैटर्न खत्म होने का समय आ गया है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये मेरे माता पिता हैं या मेरे भाई बहन हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आपको उनका विरोध करना होगा, क्योंकि अगर आप उनका विरोध करेंगे तभी आपके कार्मिक पैटर्न खत्म होंगे। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तभी आपके कार्मिक पैटर्न खत्म होंगे। अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो आपके कार्मिक पैटर्न कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर इस जन्म में आप अपने कर्मा को रिलीज़ करने आए हैं, आप अपने कर्मा को बैलेंस करने आए हैं, आप अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए आए हैं। लेकिन आपकी फैमिली लगातार आपको हर बार निहत्था कर देती है, हर बार हर चीज़ में वो आपसे हर चीज़ लेकर सब चीज़ें आपसे छीन कर खुद उन चीज़ों के मज़े लेती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिर भी अकेला तन्हा महसूस करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कई लोगों की फैमिली लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे तंत्र मंत्र का भी प्रयोग किया गया है। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि बहुत सारी नेगेटिव थाट्स आपके मन में डाले गए हों, आपकी फैमिली लाइफ को तोड़ने के लिए, आपकी पार्टनर को लेकर, आपकी चीज़ों को लेकर, आपके काम को लेकर, यहाँ तक कि कई बार आपके ऊपर ही दोष दिए गए कि आप ही सही नहीं हो, आप ही अच्छे नहीं हो, आप में ही बहुत सारी कमियां हैं, या आप ही किसी चीज़ को बैलेंस नहीं कर सकते हो। ना तो आप अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस कर सकते हो, ना अपनी फाइनेंशियल लाइफ बैलेंस कर सकते हो, ना अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ बैलेंस कर सकते हो। आप किसी भी तरह से खुद में पूर्ण नहीं हो, संपूर्ण नहीं हो। आप हर बार गिरते हो, हर बार नई शुरुआत करते हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर नीचे ही रहते हो। हमेशा आपको ऐसी चीज़ें सुनने को मिली होंगी, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये वो लोग खुद ही कर रहे हैं और आपसे करवा रहे हैं, आपको गलत चीज़ों में डाल रहे हैं, आपको आपके मन में गलत थॉट्स डाल रहे हैं, आपको गलत बातों में उन्होंने आज तक के उलझा के रखा है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं अब उन सब चीज़ों से निकलने का समय आ गया है। आप जिस फैमिली में रह रहे हैं वो आपके कार्मिक हैं, उन कार्मिक पैटर्न्स को आपको तोड़ना होगा। जो भी चीज़ें आप सहते आए हैं, अब उन चीज़ों को सहने का समय ख़त्म हो चुका है। वो सहने की समय ख़त्म तब होगा जब आप ऐसे लोगों की चीज़ों को सहना छोड़ेंगे।
कहना शुरू करेंगे, जब आप ऐसे लोगों के लिए अपने आप के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, जब आप अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, जब आप अपने काम के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, जब आप गलत को गलत और सही को सही कहने के लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपके पक्ष में आके खड़ा होगा। लेकिन अभी यहाँ पर आप शायद समाज, सोसाइटी या मेरे बड़े हैं इनको मैं क्या कह सकता हूँ या मैं क्या कह सकती हूँ, कैसे होगा, हो सकता है कि बहुत सारे इन लॉज फैमिली में फंसी हुई हैं लड़कियां, वहाँ पर उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और वो सोचें कि हमारे साथ क्यों हो रहा है। कई सालों से वो ये चीज़ें सहती चली जा रही हैं और उनके पार्टनर के साथ, उनके बच्चों के साथ पूरी तरह से लाइफ बर्बाद कर दी गई है। कई लोगों के तो रिश्ते भी तुड़वा दिए गए हैं, यहाँ तक कि नौबत ला दी गई है कि सब कुछ उनका ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उन लड़कियों को भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर उन फीमेल्स को जो अपने इन लॉज के चंगुल में फंस गई हैं, क्योंकि वो उनके कार्मिक है, ये उनको कार्मिक पैटर्न मिला था, ये उनको तोड़ना ही होगा। अगर ये अपने कार्मिक के खिलाफ नहीं खड़ी होंगी, अगर ये उनके खिलाफ गलत को गलत नहीं बोलेंगी, ठीक है, अगर वो समाज सोसाइटी से डरती रहेंगी या वो अपने पार्टनर के डर से कि नहीं कहीं मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए या मेरी चीज़ें और ख़राब ना हो जाए, इस डर से वो चुप रहेंगी, तो यहाँ पर उनका कर्मा कभी रिलीज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिलीज़ करने का समय है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपको कर्मा रिलीज़ करना ही होगा, आपको यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आप स्टैंड लेंगे और अपने लिए चीज़ें सोचेंगे तो यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह से तोड़ा है, यूनिवर्स ने नहीं, इन कार्मिक लोगों ने पूरी तरह से तोड़ा है। यहाँ पर आपको दिल, दिमाग और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। यहाँ पर एक टाइम पर आकर आपको अकेला तनहा कर दिया गया, जहाँ पर आपको ना ही आपके पार्टनर का सपोर्ट मिला होगा, ना ही आपकी फैमिली का सपोर्ट मिला होगा, ना ही इन कार्मिक लोगों का सपोर्ट मिला होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से अलग थलग भी किया हो इन लोगों से, यही समझाने के लिए कि ये लोग आपके लिए नहीं बने हैं, ये सिर्फ आपके कार्मिक थे, सिर्फ आप यहाँ पर कार्मिक अपने कर्मा को पूरा करने के लिए आए थे। पिछले जन्म में कुछ कर्मा ऐसे हुए थे जो कि आपको भुगतने थे और अब उन कर्मा को खत्म होने का समय आ चुका है, आपको उन कर्मा से रिलीज करने का समय आ चुका है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए खड़े होइए, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि हमारे माँ बाप हैं या भाई बहन हैं, हम इनके अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हैं, नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं यहाँ आपको खड़े होना है, यहाँ आपको रिश्ते नहीं देखने हैं, क्योंकि आपकी सोल के लिए वो ज़रूरी है। आपकी सोल यहाँ पर एक लेसन लेने आई है और वो लेसन अब कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। अगर उस लेसन को आप ले लेते हैं, ये जो रीडिंग आपके सामने आ रही है ना, जब भी आएगी कभी भी, तो ये रीडिंग यूनिवर्स इसीलिए ही देंगे क्योंकि आपकी सोल को, आपके कार्मिक पैटर्न को ख़त्म होने का समय आ गया होगा, ठीक है। जो भी कर्मा आपने सीखने थे, जो भी आपके कार्मिक पैटर्न थे पिछले किसी भी जन्म के, वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। लेकिन वो ख़त्म तभी होंगे जब आप खुद के लिए खड़े होंगे, जब आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, जब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेंगे। जो भी रिश्ते आपके तोड़े गए हैं इन कार्मिक लोगों ने, जो भी रिश्ते आपके ख़राब किए इन कार्मिक लोगों ने, जब आप इनके खिलाफ खड़े होंगे, जब आप इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जब आप इनके खिलाफ बोलेंगे, जब आप इनको गलत को गलत बोलेंगे, जब आप सही को सही बोलने की हिम्मत रखेंगे, तब यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके कार्मिक पैटर्न रिलीज होंगे, तब आपकी चीज़ें सही होंगी, तब यूनिवर्स अब आपके सामने एक नई शुरुआत करने का मौका दे रहे हैं आपको। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं, आपको प्लीज़ उनको देखना है। जो भी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई जा रही हैं, आपको उनको देखकर उनके लिए स्टैंड लेना है। आपको गलत को गलत बोलना ही होगा। आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, क्या और लोग क्या कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। ये आपका कार्मिक है, पैटर्न है, जो कि अब ख़त्म होने का समय आ चुका है। अगर आप इसको नहीं तोड़ेंगे तो आप इसी लूप में फंसे रहेंगे और ये लूप इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि ये लूप बहुत जन्मों से चलता आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको एक मौका दिया है, एक ऐसा मौका दिया है कि आपको इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ना होगा। अगर आप इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली, भाई बहन जो भी हैं, तो यूनिवर्स आपको एक और मौका देंगे। वहाँ तब आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, ऐसी फाइनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट होगी कि आपने कभी देखा नहीं होगा। एक बूम आएगा बहुत ज़बरदस्त वाला, आप देखते रह जाएंगे कि वाह, मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे आ रही है, इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे आ रही है। क्योंकि आप अपनी एनर्जी को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, आप अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके होंगे, आप अपने लिए बोलना सीख चुके होंगे, आप गलत को गलत कहना सीख चुके होंगे। जब हम गलत को गलत बोलना शुरू कर देते हैं तो यूनिवर्स हमारे फेवर में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स सही और गलत चीज़ें देखता है, समझता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें
हमारी तरफ चीज़ें भेजता है। तो यूनिवर्स अब आपसे यही कह रहे हैं, अगर आप गलत को गलत बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलेंगे, तभी आपकी तरफ चीज़ें आएंगी, तभी आपकी तरफ चीज़ें भेजी जाएंगी। और जो भी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, जिन भी चीज़ों को इन लोगों ने आपसे छीना है, वो चीज़ें आपके पास वापस दी जाएंगी। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, ठीक है, चाहे वो आपके पैसे हैं, चाहे वो आपकी मनी है। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते तोड़ दिए गए हैं, बहुत सारी लोगों की चीज़ें ख़राब कर दी गई हैं, इनके घर वालों ने, इनके परिवार वालों ने ही ये सब कुछ किया है, क्योंकि ये कार्मिक हैं, कार्मिक लेसन देने आए थे और कार्मिक लेसन अब ये दे चुके हैं। समय आ चुका है, अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो ये कार्मिक लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आ रहे हैं। आपको ये बैलेंस तभी मिलेगा जब आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, जब आप इन लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, जब आप इन लोगों की गलत चीज़ों को गलत बोलेंगे, सही चीज़ों को सही बोलेंगे और अपने लिए स्टैंड लेंगे। और कई लोगों को होगा कि अगर हम इन लोगों से छोड़ते हैं या हम इनसे अलग होते हैं तो हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आपके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप इनके साथ रहेंगे ये आपकी एनर्जी को ऊपर नहीं उठने देंगे, ये आपकी एनर्जी से खुद ग्रो करेंगे, ये आपकी एनर्जी से खुद में आगे बढ़ते जाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप देखोगे कि मेहनत आप कर रहे हो लेकिन रिजल्ट इनको मिल रहा है, चीज़ें आप कर रहे हो लेकिन ग्रोथ इन लोगों की हो रही है, सब चीज़ें आपसे करवाई जा रही हैं, पैसा आपका लग रहा है, समय आपका लग रहा है, एनर्जी आपकी लग रही है, लेकिन ग्रोथ इन लोगों की हो रही है। तब आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि यार कर तो मैं रहा हूँ लेकिन ग्रोथ इन लोगों को मिल रही है, जबकि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इनका ज़ीरो एफर्ट्स होता है किसी भी काम में, लेकिन मुझे ना के बराबर उसका रिजल्ट मिलता है, लेकिन मेरा काम का रिजल्ट इन लोगों को मिल रहा है। तो वो इसीलिए ही मिल रहा है क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, वो एनर्जी सक कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि वो कार्मिक हैं। आपसे जो कर्मा बैग जिससे वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। अब यहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, खुद के लिए, अपने लिए लड़ना है, आपको समाज सोसाइटी के लिए भी एक यहाँ पर दिखाना है कि देखिए कोई भी चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलना है, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, ठीक है। जब आप यहाँ पर अगर कोई अपना है तो उनको गलत बोलना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो उस तरह की चीज़ें आपके साथ कर रहे होंगे, गलत चीज़ें आपके साथ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको उनको गलत बोलना होगा। देखिए सही को कभी भी गलत नहीं बोला जाता है, लेकिन गलत को आप सही बोल रहे हैं तो ये यूनिवर्स की नज़रों में बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी कमी है आपके अंदर। आपको अपनी इस कमी के ऊपर काम करना होगा। आपको आंखें बंद नहीं करनी है, अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस तभी आ पाएगा जब आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे, जब आप अपने लिए एक्शन लेंगे और इन लोगों के खिलाफ खड़े होंगे, तभी आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो पाएंगी, तभी आपके लिए यूनिवर्स रास्ते खोल पाएंगे, ठीक है। तभी आपको यूनिवर्स ऊपर तक पहुंचा पाएंगे, नहीं तो अभी आप जहां पर हैं वहीं रह जाएंगे और हो सकता है कि सारी ज़िंदगी आप इस तरह से ही स्ट्रगल करते रहें और आपके हाथ पल्ले कुछ ना पड़े और आपको लगे यार मेरी ज़िंदगी इतने साल हो गए हैं ऐसे ही चलती आ रही है और मुझे किसी भी तरह से कोई भी रिलीफ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो वो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी सर पे तलवारें लटक रही हैं, ठीक है। ये फैमिली का ही बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आपकी लाइफ में ख़राब कर दी हैं। अब अपने आप को बचाने का समय आ चुका है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का समय आ चुका है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे चोकिंग हो रही है, मैं यहाँ पर ये रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पर कई चीज़ें रोकी जा रही हैं। नेगेटिविटी का प्रभाव होता है जब हमें कोई चीज़ बोलने से रोकी जाती है, तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आपके ऊपर की गई हैं, कितनी चीज़ नेगेटिव थॉट्स आपको दिए गए हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ। अगर ये रीडिंग आप तक आ रही है तो प्लीज़ अपने इस कार्मिक बंधनों को तोड़िए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कार्मिक लूप को ख़त्म करने के लिए आए हैं। आप हर जन्म में इन कार्मिक लूप में फंसने के लिए नहीं आए हैं। यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है, इस कार्मिक लूप को तोड़िए, यहाँ से बाहर निकलिए। आप सोच रहे हैं चीज़ें ख़राब होंगी, तो यहाँ चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जैसे जैसे आप इन लोगों को रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, इनके कार्मिक बंधन भी ख़त्म होंगे, आपके भी ख़त्म होंगे। और जब ये कार्मिक बंधन ख़त्म होंगे तो हो सकता है कि चीज़ें बाद में ट्रैक पे आ जाएं, कुछ सालों बाद चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। लेकिन अभी आपको आपके कार्मिक बंधनों को तोड़ना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए ही आए हैं। आप हर बार यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए अपने आप को दांव पर लगाने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि आप हमेशा से ही यही करते आए हैं। तो यहाँ पर आपको रुकना होगा, यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेने होंगे, ठीक है। और जिनके भी इन लॉज ने उनके साथ गलत किए हैं, उन लड़कियों को भी, उन लोगों को भी अपने लिए स्टैंड लेने होंगे। अगर वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं तभी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। जिन लड़कियों की लाइफ में उन्होंने उनको पार्टनर को दूर कर दिया है, तो वो आपके पार्टनर आपके पास आएंगे
और आपसे बात भी करेंगे और आपकी चीज़ें अपनी चीज़ें ठीक भी करेंगे। लेकिन कब? जब आप अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ेंगे, जब आप गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, जब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना हो जाए या मेरी चीज़ें ख़राब ना हो जाएँ अगर मैं इनके खिलाफ़ बोल रही हूँ या इनके खिलाफ़ कुछ करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। सब कुछ अच्छा होगा, समय आने पर सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर कार्मिक पैटर्न को तोड़ने का समय है, कार्मिक रिलीज़ करने का समय है, तो आपको ये कार्मिक रिलीज़ करने ही पड़ेंगे। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आपसे यही बताना चाहते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं, ठीक है। आप इस तरह से कार्मिक बंधनों में बंध कर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा मिशन है। आप यहाँ पर बहुत सारे काम करने के लिए आए हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी सोल की क्लींजिंग करने के लिए आए हैं, जो भी बहुत सालों से आपकी, बहुत टाइम से, बहुत समय से, बहुत कई जन्मों से आपकी सोल इन चीज़ों को सहती आ रही है। तो अब आपकी सोल यहाँ पर इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए आई है। तो ये ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, ये आपकी सोल को एक जन्म दिया गया है। आपकी सोल यहाँ पर काम करने के लिए आई है। तो प्लीज़ अपनी सोल के लिए काम कीजिए, अपने इस बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए। यहाँ पर आप जन्म लेने नहीं आए हैं, आप काम करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पैसा कमाने, रिश्ते बनाने नहीं आए हैं। आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल की ग्रोथ के लिए आए हैं। तो प्लीज़ अपनी सोल की ग्रोथ कीजिए, अच्छे कार्य कीजिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। और जो भी अपने कार्मिक हैं उन लोगों को आपको अभी लेट गो करना होगा, उन लोगों को आपको अभी छोड़ना होगा, उन लोगों को आपको गलत को गलत बोलना होगा। जहाँ पर भी वो आपके साथ गलत कर रहे हैं तो आपको ऐसे गलत बिहेवियर को नहीं सहना है। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो यूनिवर्स आप तक यही सब पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं और आप इन बातों को मानते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी, आपके रिश्ते बहुत बैलेंस हो जाएंगे, आपकी लाइफ में पूरी तरह से खुशियाँ आ जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स नई नई चीज़ें आपको दे रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका जो भी अभी डिप्रेशन फेस चल रहा है, जो भी गलत फेस चल रहा है, वो सब कुछ ख़त्म होगा, ठीक है। आप जैसे जैसे खुद के लिए स्टैंड लेते जाएंगे, आप जैसे जैसे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए स्टैंड लेते जाएंगे, जिनको भी आपसे दूर किया गया है वो सब चीज़ें आपके पास वापस यूनिवर्स भेजने की तैयारी में हैं। तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि आपके सोल को ने जितना भी लेसन लेना था ले चुकी है, जो भी आपके कर्मा थे वो आपने पूरे कर लिए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपके इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने का, ख़त्म करने का समय आ चुका है। यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए, यूनिवर्स के लिए स्टैंड लीजिए, तभी आप अपनी सोल के लिए जस्टिस कर पाएंगे। क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, आप और लोगों की तरह नहीं हैं। आप यहाँ पर, आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप अपनी सोल की जर्नी जो है उसको समझ सकें, ठीक है। आपकी सोल की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है, पुराने टाइम से चली आ रही है। आप कोई न्यू सोल नहीं है, आप बहुत ओल्ड सोल हैं। आपने बहुत जन्म लिए हैं, आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं। जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप अपने कार्मिक रिलीज़ करेंगे, अपने कार्मिक पैटर्न को तोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आप नई नई चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रही हैं। आप सोचेंगे कि ये चीज़ें मैं कैसे कर पा रहा हूँ या कैसे कर पा रही हूँ, ये चीज़ें मेरी लाइफ में कैसे हो रही हैं, ये चीज़ें तो मैं जानता भी नहीं हूँ या जानती भी नहीं हूँ, ये मेरे साथ कैसे हो रहा है, ये चीज़ें मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वो चीज़ें आप इसीलिए ही कर पाओगे क्योंकि आपकी सोल जानती है, बहुत जन्मों से उसने वो चीज़ें सीखी हैं। तो अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, इसी वजह से आएंगी कि आप अपने कार्मिक को रिलीज़ करोगे, कार्मिक पैटर्न तोड़ोगे। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिए और अपने कार्मिक पैटर्न को जल्दी से जल्दी तोड़िए, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं और अब आप कार्मिक लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं। अब वहाँ से निकलने का समय आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।